नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन प्लान, सभी डीसी और अन्य अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। सीएम ने की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। अमर शहीद मंगल पांडे की आज जयंती, सीएम नायब सैनी ने महानायक पांडे को किया नमन। क्रांतिकारी मंगल पांडे को सीएम सैनी ने दी श्रद्धांजलि। बैंक घोटाला मामले में ईडी का एक्शन, ईडी की रडार पर शहर के 5 बड़े ज्वेलर्स, कारोबारियों के खंगाले खाते। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सभी जिला आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें राजस्व विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सभी जिला उपायुक्त और डीएमसी मौजूद रहे। बैठक में राजस्व विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का रिव्यू किया गया। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि टेक्नोलॉजी पर आधारित सिस्टम को और मजबूत बनाकर आम जनता के काम आसान, पारदर्शी और तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाने चाहिए। नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। सीएम नायब सैनी ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूतों और महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की जयंती पर आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। केंद्रीय नेताओं समेत कई नेताओं ने उनके साहस, राष्ट्रभक्ति और बलिदान को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी महान क्रांतिकारी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर याद करते हुए नमन किया। सीएम नायब सैनी ने कहा कि मंगल पांडे का जीवन और बलिदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शंखनाद करने वाले 1857 की क्रांति के अग्रदूत और अमर शहीद मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनके अदम्य साहस, अटूट राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान ने देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई, जिसने आगे चलकर आजादी के महायज्ञ का स्वरूप धारण किया। उनका त्याग और समर्पण सदैव राष्ट्रभक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आईडीएफसी बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी ट्रेल की जांच का दायरा बढ़ाते हुए शहर के 5 बड़े ज्वेलर को नोटिस जारी कर पूछताछ शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों को शंका है कि घोटाले से जुड़े करोड़ों रुपए सोना, चांदी, हीरे और अन्य बहुमूल्य आभूषणों की खरीद के साथ साथ बेनामी कंपनियों के माध्यम से अधिक बैंक लेन देन की गहन उधार किए गए। और इसी कड़ी में आयकर विभाग और केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की टीमें भी सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां ज्वेलर्स के बैंक खातों, भुगतान के स्रोत, बिल्डिंग के पैटर्न, जीएसटी रिकॉर्ड, नकद और डिजिटल लेन देन सहित सभी वित्तीय दस्तावेजों का मिलान कर रही हैं। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं फर्जी कंपनी और शेल आईटी के माध्यम से रकम को वैध दिखाने का प्रयास तो नहीं किया गया। जांच में यदि संदिग्ध लेन देन या मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिलते हैं तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक विषय शुरू किए जाएंगे। और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने समस्त शिक्षा योजना की समीक्षा बैठक में शिक्षा सुधारों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम में सुधार पर जोर दिया। विभाग के अनुसार पहले चरण में 306 अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। इसमें वर्ष 2026-27 तक माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा तक की पहुंच 31% से बढ़ाकर 60% हो जाएगी। और वर्तमान में 1398 सरकारी विद्यालयों में 2,13,000 विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राज्य में डिजिटल शिक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है। करीब 99% सरकारी स्कूल स्मार्ट कक्षाओं, आईसीटी लैब, इंटरनेट कनेक्टिविटी और एसटीईएम सुविधाओं से लैस है। और सरकार का लक्ष्य सभी सरकारी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों तक व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करना है।
हरियाणा सरकार ने राज्य की अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नई नीति लागू कर दी है। इसके तहत अब ऐसी औद्योगिक कॉलोनियों को सिविक एमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट एरिया घोषित किया जा सकेगा। इससे इन क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नई नीति के अनुसार किसी औद्योगिक कॉलोनी को नियमित कराने के लिए उनका कम से कम 10 एकड़ के लगातार क्षेत्र में फैला होना और उसमें न्यूनतम 50 औद्योगिक इकाइयों का होना जरूरी होगा और इसके अलावा केवल वे इकाइयां उस योजनाओं को लाभ उठा सकेंगे जो 3 अक्टूबर 2025 से पहले स्थापित की गई हों। सरकार ने वर्ष 2022 की नीति और 2023 में जारी राहत संबंधी निर्देशों में संशोधन करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की है। पहले यह नीति औद्योगिक कॉलोनियों पर लागू नहीं होती थी, लेकिन 2025 में कानून में संशोधन के बाद अब इन्हें भी उनके दायरे में शामिल कर लिया गया है। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों श्रमिकों और उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पिछले बजट में इसकी घोषणा की थी और इस संबंध में अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इस नीति से राज्य के अनाधिकृत औद्योगिक क्लस्टरों में संचालित हजारों औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राहत मिलेगी। साथ ही इन क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे उद्योगों के विकास के साथ ही श्रमिकों और स्थानीय लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर हो सकेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कैथल ग्रेनेड हमले में एक नाबालिग आरोपी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मोबाइल या इंटरनेट मीडिया की लत जमानत से इनकार का आधार नहीं हो सकती। यह फैसला किशोर न्याय अधिनियम के तहत दिया गया है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि जमानत केवल विशेष परिस्थितियों में ही रोकी जा सकती है। रिकॉर्ड में नाबालिग की रिहाई से किसी खतरे का कोई ठोस आधार नहीं मिला। निचली अदालतों की यह दलील भी खारिज की गई है कि पिता की मृत्यु से अभिभावक की निगरानी नहीं मिलेगी। नाबालिग 1 वर्ष 2 माह 12 दिन से हिरासत में है और 6 अप्रैल 2025 को कैथल के पुलिस पोस्ट के पीछे विस्फोट हुआ था और इसके ग्रेनेड हमला माना गया। 18 अप्रैल को 17 वर्ष 10 माह के किशोर को गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी पंचकुला की संवाद एवं संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, पंचकुला के कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय चौहान सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और विभिन्न संगठनात्मक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश नेतृत्व ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन की गतिविधियों, जनसंपर्क अभियान और स्थानीय समस्याओं पर फीडबैक भी लिया और इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने और संगठन को अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान किया। बैठक में संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की रणनीतियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बात कर रहे हैं सोनू वांगचुक की, हमने बात कर ली। 21 दिनों को सोनू वांगचुक को बैठे हुए, मेरा ख्याल है जहां तक कांग्रेस के कोई भी नेता सोनू वांगचुक से मिलने नहीं गया। हो सकता है नहीं, फोटो निगाह में ना। हमारे पवन खेड़ा जी और हमारे साथी और लोग गए हैं संसद में। एक्चुअली हम भी चाहते नहीं वो राजनीतिक मंच बने, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी बात को सुनना चाहिए। हम बराबर कह रहे हैं, हम सब लोगों ने कहा है, को नेताओं ने भी कहा है। जहां तक संसद का आपने सवाल किया, विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कभी मौका को वेस्ट नहीं करते, जरूर रखते हैं, हर बात को रखे। आज तक याद करो जितनी बातें आई सब बातों पे जोर शोर से बोले हैं। इस मुद्दे को भी कांग्रेस पार्टी सीरियस ले रही है और हम आने वाले पार्लियामेंट सेशन में इस बात को कांग्रेस पार्टी उठाएगी। आज प्रभारी जी ने यहाँ मीटिंग ली है, तो कार्यकर्ताओं के संगठन को लेकर किस प्रकार से सुझाव आ रहे हैं? बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। सबका एक ही मूल मंत्र है साथियों का तरफ से, चाहे वो जमीनी स्तर कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रदेश स्तरीय हो, चाहे विधायक है, चाहे जिलाध्यक्ष है, सबकी एक ही राय है कि सबको मिलकर के पार्टी के संगठन को मजबूत बनाना है, अनुशासन में रहते हुए पार्टी को और तेजी से आगे लाना है, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी है। खुद प्रभारी जी ने कभी जिला अध्यक्षों से, विधायक महोदय से, पूर्व विधायक सभी साथियों से एक निवेदन किया है कि हमारे इलाके की जो समस्याएं हैं उनको भी आप गंभीरता से लें। जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या प्रदेश कांग्रेस से कार्यक्रम आए वो तो है ही है, उसके अलावा आप स्थानीय मुद्दे भी अलग अलग ले सकते हैं ताकि जो उस मुद्दों पे लोगों की राय हो, पानी का है, सीवरेज का है, टैक्स का है, जो जो मुद्दे आते हैं, या आपके यहाँ जो मेयर का मामला है, या देश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मामला चल रहा है, राम मंदिर चंदा चोरी का मामला चल रहा है, करोड़ों लोगों की आस्था भगवान से जुड़ी हुई है, उन सब मुद्दों के बारे में हमने स्पष्ट किया।
कैथल जिला पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक और बड़ी सफलता हासिल की गई है। करनाल रोड स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा एंटी नारकोटिक सेल कैथल ने मात्र 12 घंटे के भीतर करते हुए आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी एसआई प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फ्रेंड्स कॉलोनी कैथल निवासी रवि वर्मा ने शिकायत दी थी कि 17 जुलाई की दोपहर वह अपने करनाल रोड स्थित ज्वेलरी दुकान को शीशे के गेट पर ताला लगाकर गया था और इसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने गेट का ताला तोड़कर दुकान में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली थी। शिकायत के आधार पर थाना सिविल लाइन कैथल में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर केस को सुलझा लिया है। एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी एसआई प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी रोहित पर पहले भी चोरी के करीब 5 मामले दर्ज हैं। आरोपियों से गहन पूछताछ और चोरी किए गए सामान की बरामदगी के लिए उनका पुलिस रिमांड हासिल किया जा रहा है। कल दिनांक 17/7 को करनाल रोड पर ज्वेलर्स की दुकान पर दिन के समय चोरी हो गई थी, जिसकी खबर ने मीडिया में चली थी। तो उस शिकायत पर थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज की गई थी। एसपी साहब के कुशल मार्गदर्शन में जांच के आदेश से हमारी एनसी टीम को प्राप्त हुई थी। तो आज दिनांक 18/7 को हमारी एनसी टीम में एचई नील कुमार, सिपाही कैलाश कुमार और एचई प्रदीप द्वारा एचजीएस प्रदीप कुमार द्वारा इसमें सफलता हासिल की है। कुल 12 घंटे में ट्रेस आउट कर दिया गया है। इसमें 2 आरोपी, जिसमें सत्यवान सनोप हरिराम और उसका लड़का रोहित को काबू किया गया है, जिसको माननीय अदालत में पेश करके बरामदगी खातिर रिमांड हासिल किया जाएगा। इन दोनों का रिश्ता क्या है सर, जो पकड़े गए? ये दोनों पिता पुत्र हैं और रहने वाले सर ये नरड़ गांव के रहने वाले हैं। जो रोहित है, इसके खिलाफ पहले भी 4-5 मुकदमे चोरी के दर्ज हैं। कितने समय में इनको गिरफ्तार किया? ये हमारी एनसी टीम ने, जिसमें अच्छी नील कुमार और अन्य साथियों ने मिलकर कुल 12 घंटे में वारदात को ट्रेस आउट किया है। जी कैथल पुलिस अपराधों की रोकथाम के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए बहुत निरंतर प्रयास कर रही है। किसी भी अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अंबाला कैंट के हाउसिंग बोर्ड इलाके में एक बुजुर्ग के साथ कथित मारपीट का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग को इंसाफ दिलाने की मुहिम के बीच अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बुजुर्ग के समर्थन में वीडियो बनाने वाले एक स्थानीय इन्फ्लुएंसर के साथ कथित मारपीट और तोड़फोड़ का भी मामला सामने आया है। इस मामले में डॉग लवर वंशिका लंबा समेत अनेक लोगों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के बाद पीड़ित पुलिस थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करते हुए न्याय की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर डॉग लवर वंशिका लंबा सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर अंबाला के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत का कहना है कि कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। ये कहना चाहूंगा कि अम्बाड़ा में ये जो गुंडागर्दी चल रही है ना, पशु सेवा के नाम पर, ये बहुत ही गलत है। ठीक है, मेरे साथ मारपीट की, मेरी दुकान में घुसकर मेरे साथ मारपीट की, मेरी पगड़ी उछाली। ठीक है, यहाँ तक कि मेरे को वहां से अपहरण करने की भी मेरी कोशिश की। वो तो मैंने मतलब कि अपनी सावधानी बरतते हुए इनको देखकर 112 पर कॉल कर दी थी। पुलिस समय पर पहुंच गई, इसलिए मेरी जान बच गई। नहीं तो इन्होंने मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा था। मेरा कैमरे तोड़ दिए ताकि कोई सबूत ना मिले। ठीक है, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा हरास हुआ हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। मेरी धार्मिक भावना को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। मेरे को सबसे ज्यादा दुखी सी बात क्या है कि मेरी पगड़ी पर हाथ डाला गया।
मेरे कहने के बावजूद डाला गया। मैं ये वीडियो के अंदर सब रिकॉर्ड था, इन्होंने जानबूझ के रिकॉर्ड मिटाया। मैंने वीडियो में इनको सबसे पहले मैंने यही बात की कि अगर आप मेरे को मारने भी आए हो तो प्लीज मेरी पगड़ी को हाथ मत डालना। इन्होंने सबसे पहले थप्पड़ी मेरी पगड़ी पर मारा है और मेरे को इसी चीज का अफसोस है और इसीलिए मेरे को कार्रवाई करवानी है इनके ऊपर। मैं एक सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ, इनकी मेरे पास एक वीडियो आई थी जिसके अंदर ये वॉयलेंस करने की किसी को धमकी दे रही थी, तो मैंने उस वॉयलेंस के खिलाफ आवाज उठाई थी कि आप किसी के साथ वॉयलेंस नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध है, आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो इन्होंने उसको गुस्सा होके, उस चीज से गुस्सा होके मेरी दुकान में घुसे ये 25-30 लड़के लेकर और मेरी बहुत मार पिटाई की। देखिए, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी और हमारे पास कंप्लेंट्स रिसीव हुई है। इसमें एक युवती है, एक बुजुर्ग को डंडों से मारते हुए दिखाई दे रही है और वो आरोप लगा रही है कि इन्होंने किसी गाय को सुआ मारा। परंतु इस बारे में शिकायत प्राप्त हुई है और बुजुर्ग के द्वारा भी शिकायत प्राप्त हुई है। उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने जानबूझ के डंडों से उनकी पिटाई करी और एक बुजुर्ग व्यक्ति का इस तरह से एक वीडियो वायरल करके अपने रीच बढ़ाने के लिए जिस भी तरह से उन्होंने उनकी मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। तो कल रात इस बारे में हाउसिंग बोर्ड चौकी में एक शिकायत प्राप्त हुई, उसके आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। उसके पश्चात हमारे पास अन्य सोर्सेज से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बार बार कुछ और भी लोगों को प्रताड़ित किया गया है। तो हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से ये संदेश है कि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में बिल्कुल ना ले। यदि किसी प्रकार की उनको समस्या है या किसी पशु के साथ में किसी तरह की क्रूरता हो रही है तो हम प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स हैं, उनके अगेंस्ट केस भी दर्ज कर सकते हैं, बीएनएस में भी केस दर्ज कर सकते हैं और पहले भी हमने इस तरह के केसेस पशुओं की क्रूरता के बारे में दर्ज किए हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति इस तरह से कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।